हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सोनू दल आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा इन्वर्टर एसी होता है और नॉन इन्वर्टर एसी होता है उनमें आपस में क्या डिफरेंस है और इनके फ़ायदे क्या है और इनके नुकसान क्या है। ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा अभी इसमें फ़र्क क्या होता है आपस में। तो सबसे पहले तो हम दुकान पे जाके जब हम पहुँचते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भी इन्वर्टर एसी होता क्या है। ये नहीं है कि वो इन्वर्टर पर चलता है। वो इन्वर्टर का फ़र्क ही मतलब उसका मतलब मैं आपको बताता हूँ भी इन्वर्टर एसी जो होता है वो उसका नाम इन्वर्टर क्यों रखा गया है। अब देखो दोस्तों, जैसे इन्वर्टर हमारा होता है इन्वर्टर, तो ये क्या करता है, ये डीसी वोल्टेज होती है जो बैटरी में होती है। तो बैटरी में जो होती है डीसी वोल्टेज, डायरेक्ट करंट इसका पूरा मतलब फुल फॉर्म है। तो ये क्या करता है, डीसी टू एसी में बदलता है। जो हमारे घरों में पंखे वगैरह चलते हैं और बल्ब वगैरह कुछ भी प्रोडक्ट हमारा चलता है वो एसी वोल्टेज पर चलता है। तो ये क्या करता है, ये इसको इसमें कन्वर्ट करता है एसी वोल्टेज में। तो ये भी, अब इसमें भी ये सिस्टम है। अब इसी एसी में सिस्टम जो है इससे उल्टा है। होता तो ये भी इन्वर्टर का काम है। ये क्या करता है, इसके अंदर एक पीसीबी लगी होती है, उसको पीसीबी बोलते हैं, जो प्लेट सी लगी होती है। तो वो क्या करती है, वो एसी को डीसी में बदलती है। अब काम तो इसका भी वही है। तो इसकी वजह से, क्योंकि इसका कंप्रेसर जो है डीसी वोल्टेज पर चलता है, इसका सभी सभी जो इसमें प्रोडक्ट, जो भी इसमें मतलब मान लो जो भी इसके अंदर उपकरण लगे हुए हैं वो सारे ही उसके ऊपर चलते हैं डीसी वोल्टेज के ऊपर। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ भी ये इसका भी काम लगभग उसी की तरह सेम ही इनका मेथड है काम करने का। क्यों, ये एसी को डीसी में बदलता है, वो डीसी को एसी में बदलता है जो इन्वर्टर होता है। इस वजह से इसका नाम इन्वर्टर रखा गया है। तो अब ये इसके बाद मैं आपको बताता हूँ तो इसमें फ़र्क क्या है आपस में नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर में। तो मैं सबसे पहले तो इसका डिफरेंस बताता हूँ आपको। इसकी कीमत का ही बड़ा तगड़ा डिफरेंस है। ये देखो, इसकी जो कीमत है कम से कम 40,000 से स्टार्ट है इन्वर्टर की। इन्वर्टर एसी जो होता है इसकी 40,000 कीमत है। तो उसके बाद जो हम नॉन इन्वर्टर लेते हैं वो लगभग 30,000 से स्टार्ट है। 35,000 में हमको बढ़िया मिल जाएगा। जो नॉन इन्वर्टर होता है लगभग 35,000 के करीब वो मिल जाता है हमें। तो अब आपने क्या करना है, अगर आपने लगभग एसी चलाना है या 2 या 3 घंटे या 4 घंटे, तो आपके लिए ये नॉन इन्वर्टर बिल्कुल ठीक है। वो कैसे ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो में सारा कुछ मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो उसके बाद हम चलते हैं अभी। ये जो है इसका जो कंप्रेसर है ये डीसी वोल्टेज पर चलता है। इसमें क्या होता है, डीसी वोल्टेज पर चलने का इसका मतलब ये अच्छे में क्यों आता है, क्योंकि इसकी जो कंप्रेसर की स्पीड होती है, जो स्पीड है वो हम टेम्परेचर के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कम या ज़्यादा हो सकती है। उसमें आपका कंप्रेसर जो है सेम स्पीड में चलता है। वो फिक्स है उसकी स्पीड, उसको हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह एसी वोल्टेज में चलता है सीधा, जैसे हमारे उपकरण चलते हैं करके। तो ये आपने देखा अभी, ये इसमें मतलब ये कम ज़्यादा स्पीड होती है। और अब ये कम ज़्यादा स्पीड कब होती है, मान लो अब हमारा एसी हमने 24 पर सेट किया हुआ है, जैसे 24 पे हमने सेट कर लिया है। जब इसका 24 टेम्परेचर हो गया, मान लो कमरे का इसने तो 24 जो है टेम्परेचर कर दिया है, कूलिंग होगी उसमें 24 डिग्री सेल्सियस तक। तो उसके बाद वो क्या करता है कंप्रेसर, जैसे पहले तो वो ले रहा था मान लो 7 एम्पेयर या 10 एम्पेयर ले रहा था, मान लो 10 एम्पेयर ले रहा था। उसके बाद वो क्या करेगा, जैसे ही वो उसका टेम्परेचर 24 डिग्री पे आ गया, 24 डिग्री के आने के बाद वो इसको क्या करेगा, 3 या फिर 2 एम्पेयर पर उसको ले आएगा। वो मतलब आराम से हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल स्लो स्पीड में हो जाएगा, ताकि वो टेम्परेचर जो है आपका 24 डिग्री पर मेंटेन रहे। अब इसमें क्या होता है, इसमें जैसे हम 24 डिग्री पे इसको सेट कर दिया है, तो 24 डिग्री पे सेट होने के बाद ये क्या करेगा, ये इतनी देर, जितनी देर मतलब 24 डिग्री नहीं होगा, तो ये 7 एम्पेयर लोड लेता रहेगा। 7 एम्पेयर जब ये लोड लेता रहेगा, तो जब इसका 24 डिग्री हो जाएगा, मान लो हो गया, उसके बाद ये इसको
कट कर देगा। ये बंद हो गया, मान लो इसमें बंद हो गया, तो ये उसके बाद क्या करेगा, बंद होएगा जब इसका मान लो आधे घंटे में या 15 मिनट में, इतना आधा घंटा तो नहीं लगता, 10 या 12 मिनट या 15 मिनट से, तो फिर से दोबारा चालू करेगा। फिर ये शुरू में एकदम झटका देगा, झटका देने से फिर ये 10-12 एम्पेयर तक जाएगा, झटका देगा। तो बार बार अगर हम किसी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो शुरू में वो तेल ज्यादा खाएगी। तो वही इसका मेथड वही है, जब ये शुरू में स्टार्ट होगा तो ये एकदम झटका लेके 10 या 12 एम्पेयर पर जाएगा। तो ये क्या करेगा, उसके बाद फिर ये 7 एम्पेयर लगना स्टार्ट कर देगा। तो मान लो आपने 12 घंटे ऐसी चलाया, तो लगभग हम 10 घंटे की एवरेज तो निकाल लेंगे ही, या 8 घंटे तो हम निकाल लेंगे एवरेज। तो उसके बाद क्या होगा, ये 7 एम्पेयर लेता रहेगा। 12 घंटे में से मान लो ये 4 घंटे बीच में ट्रिप करता रहा, तो 8 घंटे का हमारा बैकअप आ गया, इसका भी 8 घंटे हमारा चल रहा है। तो 8 घंटे में ये मान लो कितनी, जब बिजली के बारे में मैं आपको बताता हूँ, 8 घंटे में हमारी खाएगा, मैंने सारा हिसाब लगा के, 8 220 और पावर फैक्टर 0.8 बटे में 1000 यूनिट, किलोवाट जो एक यूनिट का होता है, 1000 किलोवाट पर आवर होता है। तो उसका जो हमारा निकलता है 1 घंटे का, तो अब इसको हम 8 घंटे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब ये हमारा निकलता है 9.50। मान लो 10 यूनिट के करीब हमारा ये खर्चा आ गया। 7 एम्पेयर अगर ये लोड लेता है अपना नॉन इन्वर्टर एसी। तो इसके बाद जो इन्वर्टर एसी है, इन्वर्टर एसी का क्या करता है, इन्वर्टर एसी मान लो 24 डिग्री पे हो गया, वो आधा पौना घंटा चल गया, तो उसने 24 डिग्री के बाद वो आ गया हमारा 3 एम्पेयर पर। तो हम 3 एम्पेयर को 12 से गुणा करेंगे। 12 घंटे रेगुलर चल रहा है, मान लो ये मेंटेन ही रख रहा है टेम्परेचर को, तो ये क्या करेगा, ये कितनी यूनिट निकाल लेगा। अब इसका एक घंटे का जो खर्चा है, तो अब इसको 12 से गुणा करेंगे, तो ये हमारा निकलता है 6 ये हमारी यूनिट है जो है 12 घंटे चलकर फिर भी ये हमारी 6.5 यूनिट के करीब निकाल रहा है। और वो हमारा 8 घंटे चल रहा है, फिर भी हमारा 9 यूनिट निकाल रहा है। और उसके बाद मैं अब आपको बताता हूँ भी इसका एक नुकसान भी है इन्वर्टर एसी का। अब आपने फायदा तो इसका देख लिया है भी जो ये यूनिट कितने निकालता है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ भी ये इसका नुकसान क्या है। अगर आप इसको 24 डिग्री पर चलाते हैं फिर तो ये बिल्कुल सही है। अगर आपने कूलिंग और ज़्यादा करनी है, अभी आप सोचते हैं अभी कूलिंग और ज़्यादा हो जाए, तो आप इसको क्या करेंगे, 18 पे या 16 पे कर देंगे। तो वो क्या करेगा, अब आपको तो नहीं पता इस चीज़ का, मैं बताता हूँ आपको। तो ये क्या करेगा, ये 12 एम्पेयर लेगा आपके लगभग। एक तो है अभी ये कम भी एम्पेयर लेता है। तो अगर आप इसको 24 से नीचे उतारेंगे, क्योंकि अब कंपनी क्यों इसके ऊपर लिखकर भेजती है भी 24 डिग्री जो है बिल्कुल सही टेम्परेचर होता है इसके लिए। आपके बिल की भी कंजक्शन कम करेगा ये, और वैसे भी आपका नुकसान कम करेगा, तारों पर भी लोड कम डालेगा। अब आपने देख लिया अभी ये जब 18 और या 16 या 20 से हम इसको नीचे उतारेंगे तो ये लगभग 12 एम्पेयर लेगा। तो 12 एम्पेयर में आपने देख ही लिया, अभी मैंने आपको कितनी वीडियो इसमें 3 एम्पेयर की इसकी कितनी मान लो ये बिजली खाता है। तो 12 एम्पेयर में आप हिसाब लगा लेना उससे मल्टीप्लाई करके भी ये कितनी बिजली खाता है। तो अब आपने देखा भी इसका नुकसान भी है। दूसरा इसका नुकसान क्या है, ये दूसरे से महंगा है। और ये जो एसी है, अगर आपने कूलिंग अच्छी करवानी है मान लो, तो कूलिंग के मामले में ये नॉन इन्वर्टर आगे है इससे, क्योंकि ये क्या करता है, ये स्पीड कम ज्यादा नहीं करता, ये 7 एम्पेयर पर ही सेट रहता है। अब 7 एम्पेयर पर ये सेट रहेगा तो ये रेगुलर फुल कूलिंग देगा। और ये जो है ये 3 एम्पेयर लेगा, जैसे ये कम कूलिंग देगा, कम कूलिंग। तो आपने देख लिया भी, मैंने आपको बताया अगर आपने 2-4 घंटे के लिए एसी चलाना है तो आपने नॉन इन्वर्टर लेना है। नॉन इन्वर्टर एक तो आपके पैसे बचेंगे, कम से कम 7-8 हजार के करीब आपका खर्च बचेगा इसमें। और दूसरा नंबर, ये कूलिंग भी अच्छी करेगा 2-4 घंटे में। और ये क्या करेगा, ये आपके बहुत महंगा है। आप ये अगर इसको अगर आपने चलाना है 12 घंटे से ऊपर, तो आप फिर इन्वर्टर एसी लेंगे घरों के लिए। इसी वजह से इन्वर्टर एसी जो है कामयाब है।
वो ऑफिसों वगैरह में या कहीं पर आपने थोड़ी देर के लिए बैठना है जहाँ पर कम यूज होता है, उसके लिए आपका नॉन इन्वर्टर बिल्कुल सही है। और ये घरों के लिए जहाँ पर आपने रेगुलर एसी चलाना है, जैसे 12 घंटे या 14 घंटे या 24 घंटे, तो उसमें ये बिल्कुल सही है। अब आपको बताता हूँ भी इसमें जो है आजकल गैस कौन सी यूज होती है। गैस इसमें यूज होती है, इसमें हमारे जो मान लो उसमें भी आ रही है आजकल R32 और R410। इनकी जो एम्पेयर की कैपेसिटी है, मान लो इनकी कूलिंग भी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इसमें यूज़ की गई है। और भी आगे मतलब बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं इसके लिए भी ये, और हम इसको कम कर सके इसके एम्पेयर को। तो इसमें जो होती थी पहले R22 यूज होती थी, तो अब इसमें भी लगभग R32, इसमें हम R410 नहीं यूज कर सकते, ये कर नहीं सकते। R32 कई जगह कर रहे हैं यूज। तो आपने देखा, अभी मैंने आपको बताया अभी नॉन इन्वर्टर जो होता है और इन्वर्टर जो होता है एसी हमारा, उसके फायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या है। अगर आपने ज़्यादा देर तक चलाना है तो नॉन इन्वर्टर लें, अगर कम देर तक चलाना है तो आपने ये जो इन्वर्टर एसी मतलब नहीं लेना है, नॉन इन्वर्टर लेना है। तो आपने देख लिया है, अभी मैंने आपको बताया भी किस तरह से इनमें आपस में डिफरेंस है। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना और लाइक करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं सबसे पहले आप उसको देख सकें। और हमारी वीडियो में जो है सुझाव जरूर दें, ताकि हम अगली वीडियो और अच्छी बना सके। थैंक यू, ओके, बेस्ट ऑफ लक।